So, Namaskar everyone. Good afternoon. I hope you are good and safe. Welcome to the vaccine awareness workshop organized by Tejumai Charitable Trust. I am Aparna Dikshit, founder of Tejumai Charitable Trust. और आप सबको पता है पूरा एक साल बीत गया है कोविड महामारी से लड़ते लड़ते। इनफैक्ट एक समय तो ऐसा भी आया था कि हम कोविड महामारी पे कोई इलाज नहीं है। बेसिकली हमें लगा था कि ओके इस पर कुछ इलाज होगा ही नहीं, बट पता है हमारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इन सब ने दिन रात एक करके मेहनत करके इसके ऊपर एक वैक्सीन निकाला है। और खुशी की बात यह है कि जनवरी 2021 से ये वैक्सीन भारत में सब लोगों को, मतलब जो जो एलिजिबल है उनको देना शुरू हुआ है। आप सब जानते हैं इस समय हमारी देश की स्थिति कैसी है, आप सबको पता है। ऑक्सीजन की कमी है, आईसीयू बेड्स नहीं है, बहुत सारे लोगों को कोविड की बीमारी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि हम सब इससे बचे कैसे। आप सही सोच रहे हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, हाथ धोते रहना, जरूरी होते ही घर से बाहर निकालना, ये आप सबको पता है, आप कर रहे हैं और आगे जाके भी करेंगे। लेकिन क्या ये परमानेंट इलाज हो सकता है? No. इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, राइट? तो लेकिन ये जो वैक्सीन है जो हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने निकाला है, ये इसका परमानेंट इलाज हो सकता है। टीका, कोविड वैक्सीन, कोविड-19 का जो टीका है, वैक्सीन है, ये इसका इलाज हो सकता है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना ये वैक्सीन लीजिए। खुद को और अपने परिवार को, आजू बाजू के पड़ोसियों को सुरक्षित रखिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि कल से, दैट इज 1 मई से, जिनकी भी उम्र 18 साल से ऊपर है वो सब लोग ये वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि कोविड वैक्सीन को लेके बहुत लोगों के मन में घबराहट है, डर है और बहुत सारे सवाल हैं कि क्या ये वैक्सीन लेने के बाद मैं सेफ रहूंगी? क्या ये वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडीज ले सकती है? क्या ये दोनों वैक्सीन, दोनों डोजेस लेने के बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा? और कितने सवाल है। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि आज इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे यहाँ बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है। डॉक्टर गीता कुमार, वो एमडी है और वो ओबीजीवायन, इसका मतलब होता है वो प्रसूति और स्त्री रोग तज्ञ है। प्रसूति मतलब डिलीवरी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है, जैसे कि यशोमती हॉस्पिटल, सकरा वर्ल्ड हॉस्पिटल, और अभी वो कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल व्हाइटफील्ड में काम कर रही है। तो डॉक्टर गीता, वेलकम टू द वर्कशॉप। Thank you. And thank you so much for taking time out of your busy schedule to conduct this workshop. Yeah. Thank you so much. Thank you. और एक सौभाग्य की बात हमारी ये है कि इनके साथ ही इनके हस्बैंड डॉक्टर शशिधर, वो एक एनेस्थेटिस्ट है और इंटेंसिविस्ट। लेकिन ये डॉक्टर शशिधर इंडिया में काम नहीं कर रहे हैं, वो यूके मतलब विदेश है, विदेश में काम कर रहे हैं। इंग्लैंड वगैरह का नाम आपने सुना होगा, तो वो उस देश में वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर शशिधर हमें बताएंगे कि क्यों वैक्सीन लेना जरूरी है, वैक्सीन के फायदे भी क्या है। तो डॉक्टर गीता एंड डॉक्टर शशिधर हमें आज कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी देंगे, हमारे सवालों का जवाब देंगे। आपको जो भी सवाल है आप हाथ ऊपर करिए, हम आपका सवाल और आपका सवाल उनसे पूछ। So thank you very much Dr. Dipali Prabhu for introducing us to Dr. Geeta, और जिन्होंने आज ये वर्कशॉप ये कंडक्ट कर रही है। So thank you so much. So Welcome. So welcome to the workshop Dr. Shashidhar and Dr. Geeta. मेरी आवाज सुनाई दे रही है? I'm fine. ठीक। Yeah. तो thank you Mrs. Aparna for all the introduction. तो जैसे मिस अपर्णा ने कहा, मेरा नाम डॉक्टर गीता है और मेरे हस्बैंड है डॉक्टर शशिधर। मैं एक ओबीजीवायन हूँ, जैसे उन्होंने कहा। आई बेसिकली डिलीवरीज और वुमेन्स प्रॉब्लम्स की डॉक्टर हूँ और एक इंटेंसिव केयर डॉक्टर हैं। आज तो जैसे मिस अपर्णा ने कहा कि आज हम ये वर्कशॉप करेंगे। सो आज वर्कशॉप का मेन ये है कि हम जो भी इस भयानक कभी कोविड के हिसाब से गुजर रहे हैं,
तो हम पहले तो जानते हैं कि कोविड कैसा क्या है, कैसे ये स्प्रेड होता है, हम अपने आप को कैसे बचाएं इससे, और सबसे इम्पोर्टेंट अब जो कि वैक्सीन है अवेलेबल, हमें क्यों लेना है वैक्सीन, उसके क्या एडवांटेज हैं, और जो भी शंकाएं हैं आपके मन में कि कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है, क्या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप नहीं ले सकते हैं, वो उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने कोशिश की है कि हम सारे जो भी आपके क्वेश्चन है उसको आंसर कर पाए, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो इसके एंड में हम फिर से उन प्रश्न के जवाब का जरूर जवाब देंगे उसका, ठीक है। तो मैं पहले ये शुरू करना चाहती थी कि कोविड है क्या चीज, है ना। कोविड जैसे हम जानते हैं कोविड-19 बोलते हैं इसको, ये एक वायरल डिजीज है। वायरस एक कीटाणु होता है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, वैसे ही एक वायरल एक कीटाणु है। 2019 में ये पहली बार चाइना में पता चला था, तो इसीलिए इसको कोविड-19 के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके लक्षण जैसे आज तक हम जानते ही हैं, कॉमन लक्षण है इसके, सबसे जो सामान्य लक्षण जो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं वो है बुखार, सूखी खांसी और थकान, क्योंकि बहुत कॉमन है, अब सबको बुखार होना थोड़ा सा है और हम उसको निर्लक्ष्य कर देते हैं कि ये हल्का सा बुखार है। लेकिन जो आज जो चल रहा है ये पैंडेमिक की वजह से, अगर हमें ये लक्षण दिखाई दे, अगर हमें बुखार है या सूखी खांसी है, तो हमें पहले ये सोचना जरूरी है कि हमें वो तो नहीं है, कोविड तो नहीं है। सो डोंट उसको हमें निर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। तो सबसे सामान्य जो दिखाई देंगे वो बुखार, सूखी खांसी और थकान है। कुछ लोगों को ये ना हो के सर में दर्द या बंद नाक, गले में खराश होना, या फिर थूक के साथ खांसी, और फिर हांफना, जिनकी सांस ब्रेथलेसनेस होना, या फिर ठंड लगना, सिर्फ चिल्स जैसे मलेरिया वगैरह में होता है, सिर्फ ठंड लग के बुखार आना। और बहुत गंभीर जिसको हो जाता है उनमें तेज बुखार, खांसी के साथ खून आना, और बाकी सारे सीरियस कंडीशन जैसे कि किडनी में खराबी है या उनके WBC काउंट्स कम है, ये लक्षण भी हो सकते हैं। तो ये इनके मेजर लक्षण हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, बुखार, खांसी, थकान होना, या फिर नाक में बंद, आंखों में रेडनेस, या फिर सांस लेने में दिक्कत। और ये स्प्रेड कैसे होता है, सबसे क्योंकि एक रेस्पिरेटरी वायरस जो कि सांस लेने से, तो प्राइमरी जो उसका स्प्रेड का मोड है कि हम दूसरों से जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उनके कांटेक्ट में जब आते हैं, और एक दूसरे से जो बात करने से या स्नीज करने से, जो हम खांसते से जो एक रेस्पिरेशन से स्प्रेड होता है, वो उसका मेजर स्प्रेड है। तो इसीलिए हमें मास्क पहनना और दूरी बनाए रखना इसलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के करीब ना आ सकें। दूसरे चीज ऐसे होते हैं कि किसी जगह पे छू लिया, किसी चीज पे उन्होंने अपने, क्योंकि वो जब खांसते हैं अपने हाथों में और उन्होंने किसी चीज को छुआ, और अगर हम उसको छुएं और हम अपने हाथों को अपने नाक के पास या फिर अपने मुंह के पास लेकर आए बिना हाथ धोए, तो वो एक और मोड ऑफ स्प्रेड है। इसीलिए अपने हाथों को बार बार धोते रहना है, मास्क पहनना है, दूरी बनाए रखना है, हाथों को धोना है, ताकि जो भी मोड ऑफ स्प्रेड है, या हम सांस लें या किसी चीजों को छुएं, इन सबको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उन लोगों जो होता है कोविड, उन लोगों में क्या सबको बीमारी बहुत ज्यादा होती है, कैसे होता है, 80% से ज्यादा लोग हल्की सी बीमारी से और वो ठीक हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। 15% लोग ऐसे हैं जो कि जिनमें थोड़ा सा और सीरियस होता है और उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनमें बहुत ही सीरियस बीमारी हो जाती है और उनको ICU जाना पड़ता है। तो इसीलिए ये जानना इसलिए जरूरी कि हम घबराएं नहीं। जैसे ही हमें लगता है कि हमारा पॉजिटिव टेस्ट हो गया तो हमें बिल्कुल चिंता हो जाती है और हमें पूरा टेंशन हो जाता है कि अब क्या होगा। ये जानना जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादातर लोगों में कोई सीरियस बीमारी नहीं होती है और वो हम ठीक हो जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, और किसी किसी लोगों में लॉन्ग टर्म मतलब ठीक होने के बावजूद काफी महीने तक ये देखा गया है कि उनमें सांस लेने की दिक्कत हो या फिर थकान हो, कुछ लोगों में ये काफी दिनों तक चलते रहता है। बाकी जैसे मैंने बोला, हमें अपने आप को कैसे बचाना है, दूर रखना है, 2 गज की दूरी, 2 मीटर की दूरी बनाए रखना है, मास्क पहनना है, और ये जरूरी है कि क्राउडेड प्लेसेस में जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं वहां न जाएं, और बंद कमरों में ज्यादा लोग न जाएं। हम लोग 4 लोग मिल रहे हैं, बाहर मिलना सेफ है, ना कि एक घर के अंदर। तो एक वेल वेंटिलेशन जहाँ पे हवा का आना जरूरी है,
बहुत लोगों के, जैसे मैंने कहा, नहीं जाना है, हाथों को धोते रहिएगा, और जब भी आप खांसें तो ये देखें कि टिश्यू का यूज करें ताकि स्प्रेड ना हो, या फिर अपने एल्बोज में खांसे, ना कि ऐसे सीधा की सीधा खांसे। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्प्रेड को हेल्प करने में और अपने आप को बचाने में मदद करेगी। और चलिए मान लीजिए अगर आपको किसी के कांटेक्ट में आ गए, आपकी जो भी कोविड पॉजिटिव है पता चला, और या हमें पता चला कि हम खुद पॉजिटिव हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, है ना? तो बाहर न जाएं, कहीं पे अपने आप को अंदर में, जहां तक हो सकता है कि एक अलग कमरे में अगर आपको पॉसिबल है तो रहें, मास्क पहने। और अभी का जो इंस्ट्रक्शन है कि जैसे हमारे सर्जिकल मास्क आते हैं, जो 3 प्लाई मास्क आते हैं, वो पहनना जरूरी है, ना कि क्लॉथ मास्क। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक अलग से कमरे में रह सके, अगर आप 2 लोग हैं एक ही कमरे में रह रहे हैं, तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, और खिड़कियों की खुला रखें, हवा को आने दें, वेल वेंटिलेटेड होना बहुत जरूरी है। और अपने आप को 14 दिनों के लिए ऑब्जर्व करें, क्योंकि सिम्टम्स डेवलप होने में उतना टाइम लगता है कि आजकल तो बहुत ज्यादा जो स्ट्रेन चल रहा है वो बहुत ही सीवियर है, लोगों को 2-3 दिन में पता चल जाता है, लेकिन किसी किसी को 10-14 दिन तक भी हो सकता है। तो अपने आप को नेक्स्ट 14 डेज के लिए ऑब्जर्व करें। या तो आई थिंक दिस इज अबाउट द कोविड। किसी को इसके बारे में पूछना है, बीमारी या जो भी है, कोई डाउट है, या फिर हम आगे चलें? आप आपका म्यूटेड है मिसेस अपर्णा, आप म्यूट पे हैं। Yeah, I think we can go. Move वी ahead कैन with. गो, है ना? तो आज नो नो दैट इज, तो आज हमने सोचा था कि कोविड वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, है ना? सो इम्पोर्टेंट है कि कोविड वैक्सीन क्या लेना जरूरी है। कोविड वैक्सीन मैंडेटरी तो नहीं है, कि कंपल्सरी नहीं है कि सबको लेना है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि क्यों लें। अब जैसे आपने कहा, कोविड जब हमें होता है तो ये हमें नहीं मालूम कि हमारे लिए ये क्या असर करेगा। हो सकता है हम उन 80% में लोगों में से हों जिन्हें कुछ ना हो और हम ठीक हो जाएं, या हो सकता है कि हम उस 15 या 5% में हो जो उनको सीरियस बीमारी हो। तो किसी व्यक्ति में ये कोविड किस तरह से बिहेव करेगा हम नहीं जानते, लेकिन जब हम वैक्सीन लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो इलनेस की सीवियरिटी को कम करेगा। जब जब हमें कोविड होगा तो उसको सीरियस नहीं होने देगा, वो हमको इस तरह से सबसे मेन प्रोटेक्शन यही करेगा। तो क्योंकि हम नहीं जानते हमें क्या होगा, तो जब हम वैक्सीन लेंगे, पर हमें ये जरूर पता है कि अगर हमें कोविड हो भी जाएगा तो उसका सीवियरनेस नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। तो सब यही इसीलिए सबसे मेन है कि हम लें वैक्सीन को, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करेगा सबसे पहले। तो दूसरी बात, जब हम वैक्सीन लेते हैं तो हम दूसरों को भी प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम में सीवियरिटी कम है तो हम दूसरों को स्प्रेड नहीं करेंगे। तो हम अपने आप की भी मदद करेंगे, हम अपने आसपास के लोगों को भी मदद करेंगे वैक्सीन लेने से। इसीलिए ये जरूरी है कि हम सब वैक्सीन लें। तो जैसे कहा, वैक्सीन मैंडेटरी है नहीं, वैक्सीन तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लेने से जरूर हम सबको और हमारे आसपास के लोगों को फायदा होगा। अब हमारे पास 2 वैक्सीन हैं, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सिन है। इंडिया में जो अभी करंटली अवेलेबल है 2 वैक्सीन हैं ये। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका है, जो कि बाकी जगहों पे भी, जैसे कि यूके में भी दिया गया है, यूएस में कम लेकिन यूरोप में काफी यूज किया गया है। और जो इंडिया में बिगनिंग में हुआ था कोविशील्ड था, और अब दूसरा कोवैक्सिन भी अवेलेबल है। दोनों ही वैक्सीन सेफ हैं सारे स्टडीज में। एक वैक्सीन लेने के बाद में ये देखा गया कि अप टू 70% प्रोटेक्शन है, और सेकेंड डोज के बाद ऑलमोस्ट 90 to 100% प्रोटेक्शन देखा गया है दोनों वैक्सीन में। दोनों की कोई कंपैरेटिव स्टडीज अभी तक आई नहीं है कि एक दूसरे से बेहतर है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें जो भी मिलता है हम वो लें, क्योंकि कई जगह ऐसा हो सकता है कि कोविशील्ड अभी अवेलेबल है, कहीं पे कोवैक्सिन अवेलेबल है, और अगर हम ये बैठ के सोचे कि नहीं मुझे वो ही लेना है, तो हो सकता है कि आपको न मिले। तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, और ये जरूरी है कि आपको जो वैक्सीन अवेलेबल है वो आप प्लीज लीजिएगा। हम कैसे वैक्सीन ले सकते हैं? जैसे सपर्णा ने कहा, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि कल से सबको अवेलेबल है वैक्सीन। तो कोविन पोर्टल है और या तो आरोग्य सेतु पोर्टल है, आप उसके ऊपर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फोटो आईडी आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड ही है। आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, या फिर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से कोई आपको अगर कोई कार्ड मिला हुआ है
तो वो सारे कार्ड्स आप अपने रजिस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। एक फोन नंबर से आप 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप ऐप में या फिर कोविन ऐप में कर रहे हैं या आरोग्य सेतु में कर रहे हैं, सेम नो 4 नंबर से जब आप रजिस्टर करोगे तो एक आपको ओटीपी आता है, कंफर्मेशन आएगा, फिर आप रजिस्टर करोगे, तो एक बार में 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट है, आपके पास कोई पेंशन है, बुक है या वोटर आईडी है, आप हर चीज उसको यूज कर सकते हो। और फिर कैसे लेना है, अगर आपने कोविशील्ड का वैक्सीन लिया तो आपका दूसरा डोज होगा 4 से 6 हफ्ते के बाद, या अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि 8 हफ्ते तक आप उसको दीजिए। सो मेनली अभी 6 to 8 वीक्स के बाद, आज अगर हमने लिया तो कोविशील्ड का दूसरा डोज हम 6 to 8 वीक्स, 6 से 8 हफ्ते के बाद लेंगे। और अगर हमने कोवैक्सीन लिया तो 4 से 6 हफ्ते के बाद में लेंगे। और 2 डोजेस लेना इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरा डोज उसी वैक्सीन का लें जो हमने पहले लिया था। अगर हमने कोविशील्ड लिया था तो दूसरा डोज भी कोविशील्ड का ही लेना है। हम वैक्सीन को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। और ये बिल्ट इन है ऐप में, जब भी आप रजिस्टर करोगे उसमें भी एक सेफ्टी फीचर है कि आपको दूसरी बार भी वही वैक्सीन दिया जाएगा, और हमें भी इसको ध्यान रखना है। जहां तक प्राइसिंग है, रोज चेंज हो रहा है, जैसे जैसे गवर्नमेंट रूल्स ला रहे हैं। आज के तारीख में जो है कोविशील्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 300 रुपए के लिए और प्राइवेट में 600 के लिए, और कोवैक्सीन 400 और 1200 में। बट एज जैसे हम देख रहे हैं कि रोज नया डेवलपमेंट हो रहा है और वैक्सीन के प्राइसेस घटाए जा रहे हैं, तो होपफुली चलते चलते वैक्सीन जैसे जैसे अवेलेबल होता जाएगा उसका प्राइसेस कम होता जाएगा। और इम्पॉर्टेंट है कि कौन वैक्सीन नहीं ले सकता। मेरे ख्याल से यही चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट अभी सबके मन में डाउट है। एक तो वैक्सीन को 18 से ऊपर, अभी तक गवर्नमेंट ने 18 से कम उम्र के लोगों के लिए अप्रूव नहीं किया है। सो 18 एंड अबव एवरीबडी इज एलिजिबल टू टेक द वैक्सीन। प्रेग्नेंट और जो दूध पिला रहे हैं उन महिलाओं के लिए भी गवर्नमेंट ने वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया है। बाहर के देशों में दिया जा रहा है लेकिन वो दूसरे टाइप के वैक्सीन हैं। तो इंडिया में आज प्रेगनेंसी और जो भी प्रेग्नेंट है और जो दूध पिला रही है महिलाएं हैं, उनके लिए अभी तक अप्रूवल नहीं आया है वैक्सीन का। बाकी कौन नहीं ले सकता है, कई लोग ऐसे हैं जिनको सीवियर रिएक्शंस होते हैं। अगर किसी दवाई को या किसी भी चीज को पहले आपको कभी इतना सीवियर रिएक्शन हुआ है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, आपको कभी कुछ ऑक्सीजन या दूसरी दवाई लेनी पड़ी, तो ऐसे लोगों के लिए वैक्सीन मना है। और जिनको इन्होंने दिया भी है कि किसी इंजेक्शन, किसी भी फूड या किसी फूड आइटम्स को जिनको बहुत ज्यादा एलर्जी है, किसी किसी को होता है, जैसे हमने सुना है किसी को बहुत सीवियर एग एलर्जी है, किसी को पीनट का सीवियर एलर्जी है, ऐसा जो सीवियर एलर्जी जिसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है, ऐसे लोगों को वैक्सीन इज बेटर अवॉइडेड। और अगर अभी दूसरी बात है कि अगर मुझे अभी किसी तरह की बीमारी है, मुझे फीवर है, कोविड ना हो लेकिन कोई और बीमारी भी है, तो अभी नहीं लेना है। हम क्रॉनिक बीमारी की बात नहीं कर रहे, हाइपरटेंशन उन चीज की नहीं, लेकिन अभी किसी और इन्फेक्शन के कारण अगर हम अभी हॉस्पिटल में हैं या फिर हम आज कोविड के कारण हॉस्पिटल में हैं, तो हमें अभी नहीं लेना है उसको। रिकवर होने के 4 से 8 हफ्ते के बाद लेना है। जिनको कोविड हुआ है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी जो कोविड से आती है, जो वैक्सीन से आती है, वो अलग है। तो इसीलिए भले ही आपको कोविड हुआ हो, आपको फिर भी वैक्सीन लेना जरूरी है। लेकिन आप जब बिल्कुल ठीक हो जाएं, उसके 4 से 8 हफ्ते के बाद में वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन के क्या कुछ साइड इफेक्ट्स हैं? हाँ, कई लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं। जैसे मैंने लिया वैक्सीन, मैंने 2 कोविशील्ड के लिए, मुझे कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ था। मैं थोड़ा सा इंजेक्शन साइट पे दर्द लगा, उसके बियॉन्ड मुझे ऐसे आई डिड नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। लेकिन कई लोगों में देखा गया है कि थोड़ा बहुत सर में दर्द, साइट पे जहां लिया हमने वहां पर पेन, थोड़ा सा फीवर होना, ठंड लग के फीवर आना, बहुत थकान होना, कुछ लोगों में ये साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, नॉट सब में नहीं देखे गए हैं। और जो भी होते हैं यूजुअली वो साइड इफेक्ट्स काफी माइल्ड हैं, मेजर साइड इफेक्ट्स बहुत ही कमी है। और बात रही, ये बहुत ही कॉमन है कि क्या अगर मुझे आरटीपीसीआर हुआ है या फिर मुझे कोई हार्ट अटैक है या मुझे कोई लंग की बीमारी है, मुझे कोई कैंसर है, मुझे एचआईवी है, क्या मैं नहीं ले सकती? नहीं, इन सब लोगों को लेना है, क्योंकि उनका वैसे ही इम्यूनिटी कम है, तो हम इन्फेक्शन के लिए ज्यादा प्रोन रहेंगे। तो इन सारे लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए, ताकि ना, जो नहीं लेना है, जैसे मैंने बोला 18 से कम, प्रेग्नेंट लेडीज, दूध पिलाती महिलाएं हैं, और जो जिनको एलर्जीज है उनको छोड़ के बाकी सब लोगों को वैक्सीन लेना इज फाइन, वो ले सकते हैं वैक्सीन को।
तो वैक्सीन लेने के बाद भी क्या हमें मास्क और जो भी है बनाए रखना जरूरी है? हाँ, ये जरूरी है कि हम मास्क हमें वैक्सीन लेने के बाद भी, क्योंकि वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन ऐसा नहीं कि आपको नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको वैक्सीन लेंगे तो आपको कोविड हो ही नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन आपका डिजीज का सीवियरिटी कम रहेगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि वैक्सीन लेने के बावजूद हम जो भी पहले प्रिकॉशंस लेते थे, जैसे कि मास्क लेना, अपने हाथों को धोना और लेना, ये हमें कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि हमने वैक्सीन ले लिया तो हम बिल्कुल ना सब कुछ छोड़ दें, नहीं, ये हमें कंटिन्यू करना है। और ये बात मैंने बोल दी कि वैक्सीन को इंटरचेंज नहीं कर सकते, हम जो भी ये वैक्सीन लिया है सेम डोज हम बाद में भी लेंगे। और कब तक हमें प्रोटेक्शन आएगा, जो भी आज तक स्टडीज आई हैं उनमें ये देखा गया है, सेकेंड डोज हम जब लेते हैं उसके 2 से 3 हफ्ते के बाद में हमको पूरा प्रोटेक्शन डेवलप होता है। तो तब तक हमें केयरफुल रहना है, एक डोज नहीं, सेकेंड डोज के 2 to 3 वीक्स के बाद में पूरा प्रोटेक्शन आएगा वैक्सीन का। या सो आई थिंक इसमें हमने किए हैं। और कुछ प्रश्न जो अपर्णा मैडम ने भेजे थे मेरे पास, वो था, कॉमन था कि अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो क्या ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी भी गर्भ निरोधक दवाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप वैक्सीन को ले सकते हैं। कोई और है आपके पास डाउट्स किसी को? मेरे को है, अगर मुझे एक डस्ट एलर्जी है तो मैं ले सकती हूँ क्या? हाँ, माइनर चीजें जैसे डस्ट एलर्जी है, नो प्रॉब्लम, आप ले सकते हैं। अच्छा, ओके, आपने बता दिया बाकी तो। हाँ। जैसे था कि मुझे कहाँ वैक्सीन मिलेगा, वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा और सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। कई जगह पे गवर्नमेंट ने जहाँ पर भी बीबीएमपी ऑफिसेस हैं वहां पर फ्री बनाया हुआ है, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री है। क्या रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है? रजिस्टर करना इज गुड, क्योंकि डॉक्टर ने अभी, गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी वॉक इन नहीं होगा कि आप जाएं और आप ले लें, लेकिन कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उन्होंने कुछ स्लॉट्स रखे हुए हैं जहां पर आप अपना फोटो आईडी लेके उसी जगह पर रजिस्टर करके वैक्सीन ले सकते हैं। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और आपको नहीं हो पा रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, अपना आईडी कार्ड लेके वो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा के फिर आपको वैक्सीन दे सकते हैं। ओके। और डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, हाँ, उन सबको, अगर मुझे कोई सर्जरी हुई है, सभी लोग वैक्सीन को ले सकते हैं। एंड हेडेक, स्टमक पेन ऐसा आता है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई चीज नहीं है, वो भी सब वैक्सीन ले सकते हैं। पीरियड्स मेरा ठीक नहीं है, इरेगुलर होता है मुझे, वैक्सीन का उससे कोई संबंध नहीं है। आपके पीरियड्स पे, आपके फर्टिलिटी पे कोई वैक्सीन असर नहीं करेगा। तो वैक्सीन सब, इन सब चीजों में सेफ है। मैम, पीरियड टाइम ऑल्सो वैक्सीनेशन ले सकते हैं ना? कई जगह मैंने देखा ये व्हाट्सएप घूम रहा है कि आप पीरियड के 5 दिन पहले या 5 दिन के बाद वैक्सीन न लें, एक बिल्कुल एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज हर जगह पर इट इज बीइंग फॉरवर्डेड, वो बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैक्सीन ले सकते हैं। और अगर आप किसी भी और चीज के लिए दवाइयां ले रहे हैं तो वो सारी दवाइयां आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर दवाई रोकनी है, अगर वैक्सीन लेना है तो एवरीथिंग कैन गो ऑन एज नॉर्मल। Ma'am, when we are taking vaccine, afterwards we are getting body pains. Can we take painkiller? Yes, it is recommended कि आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, डोलो 650, डोलो या जो क्रोसिन जो भी है आप वो ले सकते हो। और किसी को कुछ सवाल है? हाँ, थैंक यू मैम। आई थिंक ऑलमोस्ट कवर किया है हमने सब कुछ। फीवर, कोल्ड कॉफ, किसने पूछा है कि मुझे फीवर है, कोल्ड कॉफ है, क्या मैं लूं? जैसे मैंने बोला, अगर आपको करंटली कोई इन्फेक्शन है आपको तो अभी मत लो, आप जब ठीक हो जाओगे उसके 4 हफ्ते के बाद में वैक्सीन लेना। मैम, जो इन्फेक्टेड है, पॉजिटिव पर्सन है, उसका ट्रीटमेंट के बाद कितने दिन के बाद वो वैक्सीन ले 8 वीक्स के बाद, 4 से 8 हफ्ते के बाद, जब वो पूरी तरह से रिकवर हो जाए उसके 4 से 8 हफ्ते के बाद में। ओके। हाँ, अभी एक और प्रश्न है किसी का, डू आई नीड टू टेक द कोविड वैक्सीन एवरी ईयर?
ये हमें वैक्सीन लेने के बाद कब तक प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अभी तक जहाँ मतलब अभी क्योंकि वैक्सीन नए हैं, वो सब ओवर अ टाइम पता चलता है कि हमें कब तक प्रोटेक्ट करता है, लेकिन मोस्ट गवर्नमेंट का मानना है कि 6 से 1 साल तक हमें प्रोटेक्शन होगा और हमको उसके बाद में शायद बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। Okay. और था क्या पीपल डाइंग आफ्टर कोविड वैक्सीन? हाँ, ये क्योंकि कोविशील्ड के बाद में ये काफी शंकाएं थी, कई कंट्रीज में बैन भी किया था जो कोविशील्ड का वैक्सीन है। बट जो भी स्टैटिस्टिक्स निकल रहे हैं, जैसे यूके से भी एक स्टैटिस्टिक अवेलेबल है, डेथ का परसेंटेज है 0.00018%। आउट ऑफ द मिलियंस ऑफ डोजेस जो उन्होंने दिए हैं, 37 पीपल हैव डाइड, व्हिच इज अ वेरी वेरी लो रिस्क कंपेयर टू व्हाट द कोविड कैन डू टू अस। तो इसका भी कोई डाउट नहीं है कि इट इज सेफ, आप ले सकते हैं। Ma'am, before taking vaccine, should we go for a COVID checkup? Because till now I didn't go for COVID checkup, but I got in between cold and gone. But When is did it you compulsory for a COVID checkup? No, it is I not. Okay, because weekly once I feel like throat pain, but after drinking hot water it closes. Yeah, then So it's I have very not gone for unlikely. COVID checkup till Yeah, now. then it's very unlikely. So should I go for COVID checkup and then I should take vaccine or not? No, see, if you're saying ki, because what has also been seen is a lot of other viral infections have increased. So, once in a week, if you feel ki I have a little bit of throat pain and it goes away after drink water, it is unlikely to be COVID. If you've been having something continuously for the last few days, yes, then you need to check. Otherwise, no. And it is not at all mandatory that you must do. I mean, in fact, it is not even asked कि आप COVID test करें आने से पहले. Ma'am, the corona will be forever or it is going to be end? That's a big we are keep taking vaccines every year. See, that's what the scientists say now. I'll ask my husband also to come here, as I said, because see, thing is, ये एक वायरस है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है जो हर साल म्यूटेट होता रहता है, और अभी ये मानना है कि ये हो के प्रॉब्ली वी विल रीच अ स्टेज जब हम सबको वैक्सीन हो जाएगा और जब बहुत लोग इससे इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो वो उस स्टेज में पहुंच जाएगा जहाँ पे बीमारी बहुत ही माइल्ड होगी। जैसे अभी हम हर साल विंटर के टाइम्स पे फ्लू का वैक्सीन लेते हैं, तो शायद हम उस लेवल पे पहुंचेंगे कि हर साल कोविड का लेना रहेगा, लेकिन जो बीमारी की सीवियरिटी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो पूरी तरह से एलिमिनेट होगा, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। और मैंने सोचा, हाँ, आई थॉट आई मेक माय हस्बैंड स्पीक अ फ्यू वर्ड्स, इसलिए ये जानना भी जरूरी। जैसे वो भी यूके में काम करते हैं, और जैसे हम जानते हैं कि कुछ महीनों पहले यूके का हाल वो था जो आज इंडिया का हाल है, लेकिन अब वो इस हद तक पहुंच गए हैं कि जहाँ पे दे कैन गो एंड मीट आउटसाइड और मास्क न पहने, और वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया है कि दे हैव वैक्सीनेटेड। जब उनका लॉकडाउन था तो अभी तक उन्होंने अबव 40 सबको वैक्सीनेट कर दिया है, तो दैट्स व्हाई द इन्फेक्शन रेट्स हैव कम। तो वो क्योंकि वहाँ काम करते हैं, इंटेंसिव में काम करते हैं, तो उन्होंने देखा कि क्या सिनेरियो था और किस तरह से वैक्सीन ने उन लोगों को हेल्प किया है। तो मुझे लगा कि वो भी इफ दे कैन टॉक टू यू, इट विल बी गुड। हिंदी मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है जैसा गीता की है। यू कैन टेक हिंदी और कन्नड़ा। हिंदी में इफ मोर पीपल अंडरस्टैंड हिंदी आई विल स्पीक हिंदी, नो प्रॉब्लम। थोड़ा इंग्लैंड अभी 2 पीक हो गए हैं, क्योंकि जैसे अभी आज इंडिया में हो रहा है वैसे 2 बार हुआ है इंग्लैंड में, और उधर एक्चुअली उधर देखा जाए तो उधर मोर्टेलिटी बहुत रहता है, क्योंकि लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, 80-90 तक आराम से जी जाते हैं। इसीलिए वो जब भी कोविड होता है उनको वो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए इंग्लैंड में बहुत हालत खराब था। तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल कि 1 साल में हमने वैक्सीन लिया है साइंटिस्ट ने, बिकॉज अभी तक कोई वैक्सीन अभी कम से कम दे बोलते कि 5 से 10 साल, क्योंकि उनको एनी ड्रग एनी मेडिसिन जब डिस्कवरी करते हैं उनका फर्स्ट ये रहता है कि वो हार्म नहीं करे किसी को, वो अच्छा करता है कि नहीं वो बाद में देख सकते, पहले ही शुड नॉट हार्म एनीबॉडी। सो उनको विद इन 6 months 8 months स्टडी करके, सो दे हैव मैक्सिमम 99.99% सारा एक्सपर्ट मिला के सारा स्टडी करके और दे हैव कम विद द वैक्सीन। सो इंग्लैंड में क्या किया कि उनको पता था कि ये आते जाते रहेगा, कितना भी मास्क कितना दिन, यू कांट कीप पीपल इनसाइड लॉन्ग,
तो वैक्सीन ही शुरू करना। सो मेरा एक्सपीरियंस है कि हम जब जनवरी सेकेंड पीक के बारे में बता सकता हूँ, नवंबर दिसंबर में हमारा हॉस्पिटल भरा पड़ा था, लाइक फुल ऑफ कोविड था हॉस्पिटल। IT हमने सारा थिएटर्स, ऑपरेशन थिएटर का रिकवरी रूम सारे को कोविड वार्ड बना के उसमें इंटेंसिव केयर बना के रखा था। धीरे धीरे फर्स्ट हमको वैक्सीनेट शुरू किया, वही अकेला। कभी कभी थोड़ा साइड इफेक्ट हुआ है लोगों को, बट वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमने एक वायरस को बॉडी में छोटा सा डोज दे रहे हैं क्योंकि बॉडी रिएक्ट करे और तैयार हो जाए। अगर नेक्स्ट टाइम उनको एक्चुअली जब होता है, लाइक कोविड जब होता है, बॉडी को याद है, बिकॉज बॉडी हैज अ मेमोरी रहता है। वैक्सीन का मतलब क्या है? बेसिकली वैक्सीन क्या है? छोटा सा जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी है, उसका वेरी छोटा सा लेस हार्मफुल डोज देना है पहले, सो दैट बॉडी को पता चलता था कि ये फॉरेन बॉडी है, हमने रिएक्ट करेंगे, सो वो सब तैयार रख के रखता है। सो वैक्सीन का मतलब यही है। तो जब भी देता है, कभी कभी लोगों को साइड इफेक्ट होता है, बट वो कंपेयर टू व्हाट कोविड कैन डू, सो वैक्सीन इज वेरी मिनिमल, लाइक साइड इफेक्ट्स बहुत मिनिमल। सो वहाँ जब से वैक्सीन शुरू किया है, मैंने देखा हूँ 2-3 महीने में हमारा स्टाफ में कोई भी पॉजिटिव नहीं हुआ। अगर कोई नर्सिंग स्टाफ डोमेस्टिक जो कुछ लोग लेट लिया वो पॉजिटिव भी हो गया, तो उनको सीरियस नहीं है कोई। वहां से इंग्लैंड में हमारा हॉस्पिटल, मैं 2-3 हॉस्पिटल में काम करके देखा हूँ, 1 या 2 पेशेंट देखा हूँ जो फर्स्ट डोज के बाद भी कोविड हुआ था, वो आ गए हॉस्पिटल, बट ज्यादातर लोग ज्यादा सीरियस नहीं हुए। सो पर्टिकुलरली 2 डोज हो गया 1 महीने के बाद, पर्टिकुलरली बहुत बोल रहे कि ये बहुत सीरियसनेस कम करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोविड नहीं होगा, कोविड इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है। और पर्टिकुलरली अगर किसी को बहुत सारे डिसीजेस है, डायबिटीज है, हार्ट बीमारी है, या बहुत पूरा ओल्ड है, तो वैक्सीन के बाद भी अगर कोविड हो गया, और इवन माइल्ड डिसीज भी, उनको शायद बॉडी कोप अप नहीं हो सकता। इसीलिए वैक्सीन लेना जरूरी है, बट सेम टाइम जब तक पूरा लाइक कंट्री में या हमारा एरिया में कोविड बहुत कम होता है, तब तक मास्क पहना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो एनी क्वेश्चंस अबाउट ट्रीटमेंट एंड वो जो मैं पूछ रहा था आंसर कर सकता, बिकॉज अदरवाइज आई विल गो ऑन। Anyone has a question? Anyone has a question so that I can answer, because otherwise I'll be repeating lot of things what जो बताया। हेल्पफुल। मंजुला, तुम्हें क्वेश्चन था कुछ? तो पिता है मेरा हस्बैंड, तो उनका वैक्सीन लेने से कोई साइड इफेक्ट्स होता है? क्या है उनको क्या है? कि ड्रग्स बोल रहे, थोड़ा जोर से बोलो मंजुला। हाँ, अच्छा, वो अल्कोहल पीते हैं? हाँ। नहीं, वो अल्कोहल का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, अनलेस वो इतना लाइक अगर उनको लिवर खराब है, वो बहुत ऑलरेडी डिकॉम्पेंसेटेड स्टेटस में है, तब मुश्किल हो सकता है। अगर सिर्फ जस्ट ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, वो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, उसका इम्यूनिटी ठीक रहता है फिर भी। और जब वैक्सीन लिया तो व्हाट एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि ऐसा नहीं कि अगर आपने वैक्सीन लिया और आपने कुछ अल्कोहल लिया तो कुछ हो जाएगा, लेकिन रिकमेंडेशन है कि अल्कोहल हो सके तो न लें, क्योंकि जब आप लेते हो तो आपको अवेयरनेस, कोई साइड इफेक्ट भी है तो उसका अवेयरनेस भी आपको नहीं होगा। तो इसीलिए ये कि क्योंकि आप बिल्कुल अलर्ट रहें, इसीलिए इट इज बेटर कि आप अल्कोहल को अवॉइड करें, एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए उस टाइम पर अवॉइड करें। पर ऐसा कुछ नहीं है कि अल्कोहल ले रहे हैं तो कुछ हो जाएगा, नहीं। और किसी को कुछ सवाल है? लक्ष्मी? मेरे को थायराइड प्रॉब्लम है दीदी, मैं मॉर्निंग एक टैबलेट ले रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। कौन सा टैबलेट ले रहे हैं आप? थायराइड टैबलेट। हाँ, तो नो प्रॉब्लम, वैक्सीन लेने में नो प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है दीदी। थायराइड एक ही थायराइड प्रॉब्लम है, अभी टैबलेट ले रहे मॉर्निंग एक ही टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैक्सीन ले सकते हैं सेफली। अच्छा, थैंक यू दीदी। और किसी को कुछ सवाल है?
वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट अभी पेपर में कभी कभी कोई मीडिया में फेसबुक में तो कभी कभी आता है, ये इसलिए ज्यादा लगता है कि पहली बार ऐसा है कि अगर आप पोलियो वैक्सीन ले लो या हेपेटाइटिस वैक्सीन या स्मॉल पॉक्स डीपीटी जो लेते हैं बीसीजी, वो बहुत कंट्रोल हो गया ऑलरेडी बहुत साल से। वो डोजेस हर साल कितना एक फ्यू लैक्स और फ्यू करोड़ डोजेस देते हैं दुनिया में। तो कोई भी इंजेक्शन, इवन इफ आई गिविंग इंजेक्शन जब देते हो डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन दे रहा हूँ, अगर मैं 1 लाख इंजेक्शन एक ही दिन दिया तो एटलीस्ट 5 4 10 केसेस हमें ऐसा कोई एलर्जी या कोई कॉम्प्लिकेशन आता ही है। सो ड्रग कोई नॉर्मल नहीं है, सभी ड्रग का एक स्मॉल रिस्क रहता है, बट उनका बेनिफिट बहुत रहता है देखा जाए तो बेस्ट। बट एक कोविड का ऐसा हुआ है कि पूरा दुनिया में मिलियंस क्रोर्स वैक्सीन 2-3 महीने में दिया। मतलब जो कॉम्प्लिकेशन 10 साल में होते थे वो 2-3 महीने में दिख रहा है। इसीलिए लगता है कि बहुत हुआ है, बट बहुत जितना डोज दे रहे हैं उसके हिसाब से कॉम्प्लिकेशन बहुत कम। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि इवन डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन आप इतनी डोज दिए उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो कोई ऐसा ड्रग नहीं है कि जीरो कॉम्प्लिकेशन कुछ होता ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। तो वो अगर सोचना है कि कोविड होने का चांसेस अब बेंगलुरु में भी तो 20% है, बिकॉज 20% पॉजिटिव, एवरी 5th पर्सन इज पॉजिटिव बोल रहे। मतलब सोचो कि मिलियन में एक कॉम्प्लिकेशन या 20 में, तो रिस्क ज्यादा है। किसी को कन्नड़ा में रिपीट करना है किसी के लिए? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ हमें बात करना है थोड़ा सा। हाँ, I think main point आप ये दिया, that would be helpful. I think yeah, Dr. Geeta या Dr. Sridhar little bit वो highlights main points. कन्नड़ में आप बता देंगे तो ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಮೇಜರ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮೇಜರ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ 6 ತಿಂಗಳ 3 ತಿಂಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 10 ಜನ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಅಲರ್ಜಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ 60-70% ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ 1-2 ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ 3 months ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 50-70 ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಬರೀ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಲೈಫೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೈನರ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 1 ದಿವಸ ಲೀವ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. समझ में आया सबको? यस दीदी, यस, है ना? तो आप भी लीजिए और आपकी फैमिली को सबको बताइएगा, है ना? क्योंकि कुछ भी नया है, बुरी चीज है, ज्यादा जल्दी फैलती है ना? हम इसको ज्यादा जल्दी देखेंगे कि हाँ कोई मर रहा है, ये नहीं देखेंगे कि किसकी कितनी जिंदगियां बची वैक्सीन के कारण, है ना? और जैसे अभी डॉक्टर शशधर ने कहा कि लॉकडाउन में रहना, जिंदगी भर मास्क पहनना, जिंदगी भर लॉकडाउन में रहना, ये तो लाइफ है ही नहीं। कभी ना कभी हमको इन सब से उभर के अपनी नॉर्मल जिंदगी लीड करनी ही है। इकोनॉमिकली है, फाइनेंशियली है, हम अपने मेंटली है, निकलना तो है हमें इन सबसे। और एक ही सबका है कि हम सब अगर वैक्सीनेट हो जाए, हम सब में इम्यूनिटी आ जाए, तो देन लाइफ कैन गो ऑन नॉर्मल। और इसीलिए तो आप खुद भी लीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली को भी बताइए कि कितना सेफ है, और सबको एनकरेज करिए कि वो लें। किसी को और सवाल है कुछ? कनिका?
ओके, बोलो कनिका सवाल था। सवाल है, पूछे, नो प्रॉब्लम। बोलो, हाँ बोलो। हाँ दीदी, हेलो दीदी। हाँ, सवाल पूछो। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ, अगर हम थोड़ा वीक है तो वो वैक्सीन लेने से कुछ प्रॉब्लम होगा? क्योंकि कई लोगों को मैं सुनूं लूज मोशन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो बाद में क्या हम लोग हॉस्पिटल के जाने के लायक हो जाएंगे क्या? वैक्सीन लेने के बाद में क्या हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, सोचो हम लोग थोड़ा वीक है, पहले से ही थोड़ा वीक है, कितना लोग हाँ। पहले से थोड़ा वीक है, फिर वो वैक्सीन लेने के बाद बहुत तेज एक लेडीज को मतलब लूज मोशन हुआ है, तो अच्छा। ऐसे में वीक, अगर हम थोड़ा वीक रहेंगे, अगर ताकत नहीं रहेगा बॉडी में, तो वैक्सीन हम ना ले क्या उस टाइम? नहीं नहीं, अगर आप वीक हैं, ताकत नहीं है तो वैक्सीन लो, क्योंकि अगर आपको कोविड हो गया तो और मुश्किल हो जाएगा, है ना। वैक्सीन से हो सकता है 1-2 दिन आपको हाथों पैरों में दर्द हो या थोड़ा सा सर दर्द हो, वो 1-2 दिन में कम हो जाएगा। नहीं मैम, दर्द नहीं हो रहा है, किसी को लूज मोशन हो रहा है बहुत तेज। वो सब माइनर है, वो अगर होगा भी तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, वो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत पहले से वीक हो, अगर कोविड हो गया तो वो और मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा है तो हम वैक्सीन लें, थोड़े से माइनर साइड इफेक्ट्स हैं जो 1-2 दिन में कम हो जाएंगे। क्योंकि कई लोग होता है ना, बहुत ज्यादा काम करते करते ऑलमोस्ट वीक हो जाता है, फिर बाद में वो वैक्सीन लेने के बाद बहुत ज्यादा उन लोगों को बुरा हैबिट हो रहा है, मतलब लूज मोशन हो रहा है, पेट पकड़ भी ले रहा है। एक लेडीज को मैंने हो रहा है, वो मैक्सिमम 2-3 दिन हो जाएगा और फिर ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, उसके लिए फिर अलग से मेडिसिन ले रहे हो? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पैरासिटामोल, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब जाओगे ना, तो इनफैक्ट जो पिछली बार अभी अबाउ 45 जहां तक दिया था गवर्नमेंट ने, उनको पैरासिटामोल दे के भी भेजा था, वैक्सीन भी दिया, साथ में अगर कुछ साइड इफेक्ट होता है तो पैरासिटामोल भी फ्री में दिया था। ओके ओके, ठीक वो है, दवाई देके भेजते हैं, तो टेंशन मत लो। हाँ हाँ, थैंक यू। और किसी को सवाल है? हाँ नमिता, आपको कुछ सवाल है? हाय मैम। हाँ बोलिए, आपका सवाल। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं हिंदी में बोल रही है। तुम्हें कौन से लैंग्वेज में चाहिए था? कन्नड़ा में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। नहीं, मैं तो उड़िया है, भुवनेश्वर का है। ओके, किसी भी पॉइंट पे डाउट है? कैसे बोलो? अच्छा, आपको ये जानना जरूरी है कि आपको वैक्सीन जरूर लेना है। ओके, और यदि आपको कुछ बीमारी हो तो आप बताइए। हाँ, नहीं बीमारी तो नहीं है, बट मैं ठीक है, घर में तो है, बाहर इतना नहीं जाती है, बट ओके घर में है। ओके, तो बीमारी नहीं है? नहीं, मैं ठीक है। तो फिर आपको जरूर, जैसे डॉक्टर ने बोला है, आपको जरूर वैक्सीन लेना चाहिए। हाँ, 18 के उम्र से लेना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ओके, और किसी को सवाल है? हाँ नहीं दीदी, नॉर्मल हमको वायरल फीवर होता है साल में एक बार, एक कोरोना वायरस भी उस टाइप का है कि उससे डेंजरस है ना ये? तो इससे डेथ भी हुआ था ना लोगों का? वही ना, क्योंकि कुछ लोगों में, जैसे हमने बात की 80-85% लोगों को कुछ नहीं होता, वो घर पे ही थोड़ा सा फीवर, थकान होता है 10-15 दिन और ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में बहुत सीरियस हो सकता है, और ये कौन कुछ लोग हैं नहीं जानते हम, क्योंकि जो हम अभी पहली बार जो वेव आया था तब हमने देखा कि ओल्डर पीपल 60 अबाउ 70 उन लोगों में ज्यादा था। लेकिन जब ये सेकेंड पीक आया है अभी, हम रोज सुनते हैं कि काफी यंग लोग, 30s में लोग, है ना, 40s में लोगों को बहुत सीरियस हो रहा है। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हमने अभी तक थैंकफुली मोर देन 60 इयर्स को वैक्सीनेट कर दिया है, और जो भी रिपोर्ट्स में निकल रहे हैं अभी हॉस्पिटल्स में, हम ये देख रहे हैं कि जिन लोगों में वैक्सीन, जो ओल्डर पीपल ने जिन्होंने वैक्सीन लिया, उनमें इन्फेक्शन का जो ये सीरियसनेस है वो कम है। और यंगर लोग वो हैं जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लिया है, तो उन लोगों में ये सीरियसनेस अभी ज्यादा है। सो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, वैक्सीन कितना इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन लेने के बाद भी चांसेस है, बट उतना तक नहीं जाएगा, डेथ तक नहीं जाएगा। बिल्कुल उतना तक सीरियस नहीं होगा, क्योंकि 100% प्रोटेक्शन अगर हम, है ना, सब कुछ बंद करके घर पे ही बैठे रहे, वो हो नहीं सकता। वैक्सीन के बावजूद भी हमको निकलना ही है बाहर, और अगर बाई चांस हो भी जाता है तो उतना सीरियस नहीं होगा।
जैसे लाइक आपको बीसीजी दिया गया है जब हम छोटे रहते हैं ना, बीसीजी मतलब ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अभी ट्यूबरक्लोसिस है, बहुत लोग, कुछ लोगों को होता है, इम्यूनिटी जब वीक होता है सबको होता है, पर आपको नहीं होता क्योंकि आपके पास एंटीबॉडीज है बॉडी में, वैक्सीन दिया है। सो अगर सोचो कि कोई बीसीजी वैक्सीन नहीं लिया तो एकदम ट्यूबरक्लोसिस कोविड जैसा हो जाता है। तो ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, कभी कभी हो सकता है बट सीवियरिटी कम रहता है। वैक्सीन के बाद अगर हमारा बॉडी में कुछ भी थोड़ी सी छोटे छोटे एलर्जीज टाइप होते हैं, ये तो एंटीबॉडीज है ना, तो उनसे भी विल गेट rid of that other problems also। ओनली एंटीबॉडीज की बढ़ेगा, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। कोविड का वैक्सीन एंटीबॉडीज है ना, सब चीज का नहीं। अच्छा। Injection is specifically targeting the COVID virus, so we will develop antibodies only to the COVID, not to anything else. बॉडी का मेमोरी जो है वो वैक्सीन देके उसको उसका एक समझो कि सॉफ्टवेयर में उसको वायरस डाला है, उसको पता है कि हमारा बॉडी का नहीं है, बाहर का है, बट नेक्स्ट डे जब आता है वो एकदम फोर्स से उनको रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर लेता है। मगर दूसरा अगर कोरोना की दूसरा आ गया तो कोई गारंटी नहीं। ओके। बट एटलीस्ट कोरोना से, ये जो कोरोना चल रहा है अभी कोविड, उससे प्रोटेक्शन मिलता है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि कभी कभी वो वायरस कभी कभी हमेशा लाइक बहुत सारे 1 साल में 2 साल में बदल जाता है। तो शायद सर ये सच है कि कोविड-19 और कोविड-20 भी आया करके मैंने सुना था, अफवाह टाइप का आया था 20, उसका कजन। नहीं, कोविड-19 नोमेनक्लेचर है। हम जो अभी जो कोविड चल रहा है शायद वो ओरिजिनल चाइना है वैसा नहीं है, थोड़ा चेंजेस हुआ है, बट वैक्सीन ऐसा है कि ओवरऑल वो कोविड एक ग्रुप है, मतलब एक डॉग मतलब डॉग ही है, बट बहुत सारा डॉग वैरायटी है। वैसे ही कोविड ही है बट बहुत सारा वैरायटी है। शायद सभी बोल रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है ये कोविड एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एक पर्टिकुलर वैरायटी है, उससे प्रोटेक्शन मिले। तो चेंजेस होंगे क्योंकि वायरस का प्रॉपर्टी है वो कि वो बदलता रहता है, लेकिन वैक्सीन होपफुली इन बदलते वायरस को से भी हमें प्रोटेक्शन दिलाएगा। और किसी को कुछ सवाल है? तो फिर क्या सीखा आप लोगों ने? ओके, लेट्स स्टार्ट वैक्सीन। एक पॉइंट बताओ आप। मैंने ये सीखा है कि वैक्सीन लेना जरूरी है, तो हमको 100% तो नहीं लेकिन डेथ तक तो नहीं पहुंचाएगा, ऐसे सीखा। वेरी गुड। और कौन कौन वैक्सीन ले सकता है कनिका? बोलो। 18 के ऊपर का जो भी एज वाला लोग है वो लोग ले सकते हैं। अरे 18 के ऊपर का, तो आप सब लोग 18 के ऊपर हो तो आप सब लोग वैक्सीन ले सकते हैं, राइट? ओके, तो लक्ष्मी कुछ घबराहट है आपको? कुछ नहीं दीदी। कुछ नहीं, वेरी गुड। मंजुला और बाकी लोग? गुड। तो आप एक बात जरूर याद रखिए, ये मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोते रहना, ये हम परमानेंटली, जैसे दोनों डॉक्टर्स ने कहा, परमानेंटली नहीं कर सकते। हमें घर के बाहर जाना होगा, हमें नॉर्मल लाइफ जीनी होगी। तो उसके लिए अभी के कोविड पैंडेमिक महामारी के दौरान वैक्सीन यही एक सोल्यूशन है। तो आप बिना घबराए के आपकी वैक्सीन जरूर, right? Dr. Geeta and Dr. Shashidhar, do you want to add anything concluding kind of? I mean, अब देखिए जैसे अभी ना, that's what I thought कि अभी देख रहे हैं कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कितना सीरियस हो गया है। अगर हम सब वैक्सीन लेंगे और अगर हम हो भी जाता है, अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कम से कम बेड्स उनके लिए अवेलेबल रहेंगे जो कि बहुत सीरियस है। अभी क्या है, सबको हो रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम भी ओवरवेल्म हो रहा है क्योंकि हम प्रोटेक्टेड नहीं है, इतने सारे हैं।
जितनी हमारा हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर ही, क्योंकि रातों रात तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, तो लेकिन अगर हम प्रोटेक्टेड हैं तो कम से कम उतना ओवरवेल्म हम सबको ट्रीटमेंट या जो भी है जिसको जरूरी है वो ट्रीटमेंट दे पाएंगे और हम सब बच पाएंगे। एकदम से तो कोई सोल्यूशन हम इसके लिए नहीं कर सकते हैं। तो जो अगर हम उतने भी ना हो कि हमें हॉस्पिटल पहुंचने की अगर नौबत ना आए तो भी आवर हेल्थ केयर सिस्टम विल बी एबल टू डील विद ऑल ऑफ अस। एक मिनट मैम, मैं ये पूछ रही हूँ, ये वैक्सीन का जो असर है कितना साल तक रहेगा? अभी के हिसाब से 6 मंथ से 1 साल तक, तो हो सकता है कि अगले साल हमको दूसरा वैक्सीन लेना पड़े। इसका कुछ मतलब कैसे बोलूं, साइड इफेक्ट जो है हमारा अभी लूंगी सोचो 5 साल के बाद कि 10 साल के बाद कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हो सकता है कुछ भी? हाँ, वो उसके लिए हमें 5 साल 10 साल देख के रुकना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन तो बिल्कुल नहीं है ना। मोस्ट ऑफ द वैक्सीन को इमरजेंसी दिया गया है, एकदम से इमरजेंसी अप्रूवल है। वैसे तो वैक्सीन को सालों साल तक स्टडी करके देखते हैं कि कोई मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं है और तब जाके अप्रूव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये तो बहुत जल्दी निकला है, वो भी है। हाँ, ये सिचुएशन ही ऐसा है, तो उन्होंने जितना भी हो सकता है उतना जल्दी स्टडी करके ये देखा कि कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है और अप्रूव कर दिया है। 5-10 साल के बाद में क्या होगा ये तो हमको रुक कर देखना पड़ेगा। वही मैं सोचूं, अगर किसी का बॉडी थोड़ा कमजोर रहेगा तो 5-6 साल के बाद अगर कुछ अलग कुछ दिखाएगा, जैसे कुछ पोलियो वगैरह भी होता है, सबका शूट नहीं करता है। मतलब अभी कुछ पोलियो इंजेक्शन जो भी है बच्चे लोगों का भी होता है, कुछ बच्चों को अच्छा होता है, कुछ बच्चों को बिल्कुल शूट नहीं करता है। वो ऐसा बहुत कम है कि पोलियो किसी बच्चे को सूट नहीं करता है, ऐसा तो है ही नहीं। आपको नहीं, आपको कोई पहचान है कि किसी ने पोलियो लिया उसको कॉम्प्लिकेशन हुआ? नहीं, क्योंकि मैम वो बहुत लोग देता है ना, देते के बाद ठीक से नहीं देता होगा इंजेक्शन, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इंजेक्शन देने के लिए भी थोड़ा वो चाहिए ना, अच्छा वाला डॉक्टर चाहिए। सब लोग ट्रेंड है यहाँ पे, ये वैक्सीन देने के लिए सारे ट्रेंड है। क्योंकि जैसे कि हम लोग गांव में रहते हैं, सो गांव वाले लोग जो हेल्थ सेंटर जो होता है, हेल्थ सेंटर जो भी बोलते हैं गांव वाले, कुछ आंगनबाड़ी में होता है, वहाँ का लोग पोलियो इंजेक्शन देता है, ठीक से नहीं देता है, तो बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा खराब भी हो जाता है, कुछ बच्चे लोगों को। लेकिन अभी सब ट्रेंड है इंजेक्शन देने के लिए, सबको ट्रेनिंग दिया गया है इसलिए, और आपको वहाँ बैठाते भी हैं। जब आप जाओगे लेने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाओगे तो वहाँ एक डॉक्टर रहता है ये देखने के लिए कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है ना, तो वो सब ऑब्जर्व करते हैं। और ये बहुत छोटा इंजेक्शन है, बहुत 6 ड्रॉप 0.3 ml है, बहुत मतलब छोटा इंजेक्शन है। हाँ, छोटा इंजेक्शन 0.3 ml मतलब 5-6 ड्रॉप्स। ठीक है, थैंक यू। टेंशन मत लो, सभी लोग ट्रेंड है और वो अच्छे से इंजेक्शन देंगे, तो आप टेंशन मत लो। थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ सवाल है? नहीं, और कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा 5-10 साल के बाद, तो 5-10 साल के बाद पता चलेगा। अभी तो हमें इससे निकलना है, जो भी मेन है इससे बचना है। मैं लगता है ना, हमें तो नहीं हो रहा है, हम क्यों ना, हम तो 2 साल के 3 साल के बाद ले लूंगी। कभी ऐसा भी तो फील होता है ना, इसके लिए मैंने बोला है। नहीं, पूछो, सारे प्रश्न पूछो, जो भी डाउट है वो पूछो। किसी को ऐसा फील होता है ना, अरे हम तो अभी ताकत है, मतलब हम लोग अभी कम एज की है, हमको कैसे कोरोना होगा भी तो हम ठीक हो जाएंगे, तो हमें क्या जरूरत है लेने का। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ना कि कोई भी प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर आप रोज न्यूज देखोगे पढ़ोगे तो किसी के पास भी कोई कोरोना, किसी को वीक, स्ट्रॉन्ग, कम पैसे वाले, ज्यादा पैसे वाले, किसी में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है। अब समझो कि लोग ऐसे सोचता है। हाँ, नहीं, हमें ये नहीं सोचना। लोग ऐसे सोचता है हमारा नहीं होगा, हम तो कुछ भी, हम तो बहुत ताकत है, वो है वगैरह वगैरह। अभी कोरोना भी एक, आप समझो कि आप बॉर्डर में है, वॉर चल रहा है और गोलियां चल रही है। गोलियां किसी को नहीं छोड़ सकती है, कभी लक हो सकता है, वहां से निकलना है, बाद में सोचना है कि क्या करना है, पहले वहां से निकलना है ना। सो यही है, वैक्सीन भी यही है, पहले निकलो यहाँ से, बाद में देखो। डॉक्टर ने बहुत अच्छा समझाया है आपको कनिका, कि किसी को भी वो गोली लग सकती है, आप स्ट्रांग हो या वीक हो या कोई बीमारी पहले से हो, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका अभी का सोल्यूशन, बाद में जाके और क्या होगा वो पता नहीं, अभी का सोल्यूशन ये है कि सब लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए। बहुत सही डॉक्टर। ओके,
ओके, तो मैं और हम लोग ये करेंगे अभी जो ये 20-25 लोग आपने अटेंड किया है, आप सब लोग 15 दिन के बाद डॉक्टर को भेजना कि हाँ हमने पहला डोज लिया है। ओके, ये अपनी ये प्रॉमिस करो कि हाँ हम लोग लेंगे, और उसके बाद हमें भेजो कि ओके दीदी ये मेरा सर्टिफिकेट है। हाँ पक्का? ओके, प्रॉमिस अपने आप से करो, अपने फैमिली मेंबर्स को भी मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे अपने फैमिली मेंबर्स का आपका सर्टिफिकेट कि हमने ये लिया है करके। डॉक्टर गीता, आपको कुछ? थैंक यू सो मच हम लोगों को इतना टाइम देने के लिए मैम। थैंक यू इट्स अ प्लेजर। अगर हम टाइम देने के लिए, अगर आप में से कुछ लोगों तक भी ये पहुंचा है पूरा मैसेज, तो यू नो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि अब हम सबका हम सबकी ड्यूटी है कि हम अब एक दूसरे को ना ये मैसेज पहुंचाए, क्योंकि जब तक हर कोई सेफ नहीं होगा कोई सेफ नहीं होगा। हम सबको सेफ होना है, तभी जाके इससे हम सब बचेंगे। मैंने लिया और आपने नहीं लिया तो हो सकता है आपको हो, और जब आपको होगा तो मैंने लिया भी है तो हो सकता है मुझे भी हो, है ना? तो अभी सबको लेना है ताकि हम सब बच सकें इससे। ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर ने कहा है कि हम सबको यदि बचना है तो हम सबको वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। एक ने नहीं लिया, एक ने लिया तो हम सब लोग फिर से वहीं आ जाएंगे। या वेरी गुड पॉइंट। So anything else, doctor? I think we have made all the points very clear. I think सब बातें कर ली हमने। कोई दवाइयां हैं, कोई बीमारी है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, सब ले सकते हैं। अगर कुछ डाउट लगता है तो जब भी आप वैक्सीन सेंटर जाओगे वहां फिर से कंफर्म कर सकते हो कि ऐसा है करके, बट एज सच नथिंग मेजरली। ओके, तो यदि थैंक यू स्पेशल कुछ होगा तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं वहां भी, लेकिन इन जनरल आप ये वैक्सीन जरूर ले सकते हैं, राइट? ओके, तो अब मैं आप सब लोगों का सर्टिफिकेट का इंतजार करूंगी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर गीता, एंड थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर गीता, थैंक यू सर, थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर, थैंक यू, थैंक यू मैम so much. Bye. So I will end the meeting now. Bye, Okay, ma'am. thank you, Dr. Deepali. Thank you. Very good. Very. Yeah, it was very informative. Yeah. Thank you, Dr. Shashidhar also. So yeah, he left. Yeah. Okay. So thank you, Dr. Geeta. Sure. Thank you. Okay, so I will end the meeting now. Yeah. Okay. Thank you so much.